मूवी की स्टार्टिंग में हम कैमरॉन और जेनिस नाम के एक कपल को देखते हैं जो किसी डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। उस वक्त जेनिस बहुत डरी हुई होती है, जिसे देख उसका हस्बैंड कैमरॉन उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक हादसा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ब्यूटीफुल और यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम कॉलिन है। कॉलिन रोड पर किसी से लिफ्ट का इंतजार कर रही थी और तभी उसे वहाँ पर जेनिस और कैमरॉन की कार मिलती है और वो उनसे लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वो दोनों उसे लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते में कैमरॉन, जिसको कैम बुलाते हैं, वो कॉलिन से पूछता है कि वो कहाँ से आई है और कहाँ जाना चाहती है। तो इस पर कॉलिन बताती है कि उसके एक फ्रेंड का बर्थडे है जहाँ वो उसे सरप्राइज देने जा रही है। कॉलिन कैम को सरप्राइज वाली बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर देती है क्योंकि उसके फ्रेंड को ये नहीं पता कि वो उससे मिलने जा रही है। और इस बात को सुनकर कैम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे कॉलिन को किडनैप करने का अच्छा मौका मिल जाता है। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और जब कॉलिन फ्रेश होकर वापस कार के अंदर जाती है तब वो कार के अंदर एक बॉक्स देखती है जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके उनके साथ जाने लगती है। आगे चलकर वो लोग कॉलिन से कहते हैं कि आगे एक बहुत ही सुंदर व्यू है, तुम्हें वहाँ चलकर वो व्यू देखना चाहिए। जिसे सुनकर कॉलिन उनकी बातों पर यकीन करके उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे जाकर वो लोग कॉलिन को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर कैम कॉलिन की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका सर उस बॉक्स में डाल देता है ताकि वो ये ना देख पाए कि वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। कैम कॉलिन को घर के बेसमेंट में लाकर उसे बहुत मारने लगता है। कॉलिन जोर जोर से सीखने चिल्लाने लगती है और कैम से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कैम उसे बिना जवाब दिए सिर्फ उसे मारता रहता है। और जब उसे मार मार के उसका जी भर जाता है तब वो कॉलिन को उसी बॉक्स के अंदर बंद करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ जेनिस कॉलिन को देखने आती है तो कॉलिन जेनिस से कहती है कि मुझे तुम लोगों ने क्यों किडनैप किया है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। लेकिन जेनिस भी मजबूर है, वो चाहकर भी कॉलिन की हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका हस्बैंड उसे मारेगा। दरअसल कैम एक साइको है, लड़कियों को टॉर्चर करके उसे अच्छा लगता है। जब लड़कियां रोती है, सीखती, चिल्लाती है तब वो ये सब एंजॉय करता है। जब उसे कोई नहीं मिला तब वो ये सब जेनिस पर अप्लाई करता था, पर अब जेनिस एक फैमिली शुरू करना चाहती है और अपनी मैरिड लाइफ को ठीक रखने के लिए उन दोनों ने सिर्फ टॉर्चर करने के लिए कॉलिन को किडनैप किया ताकि जेनिस के हिस्से का टॉर्चर कॉलिन को सहना पड़े। अगले दिन कैम कॉलिन के लिए एक टॉयलेट और कुछ खाने का सामान लाता है और फिर वो कॉलिन को फिर से बहुत मारता है। कॉलिन की सीख सुनकर जेनिस को बहुत बुरा लगता है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि उसे कॉलिन की सीखें ना सुनाई दे। उस रात जेनिस कैम से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कॉलिन के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होंगी, जिस पर कैम जेनिस की बात मान जाता है क्योंकि जेनिस उसकी वाइफ है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो। अगले दिन कैम कॉलिन को एक बड़े से कॉफिन लाइक बॉक्स में बंद करके उसमें ऑक्सीजन पाइप लगा देता है ताकि वो अंदर रहकर सांस ले सके। अब कॉलिन ज्यादा से ज्यादा वक्त उस बॉक्स के अंदर ही रहती है और अगर वो बाहर आती भी है तो सिर्फ मार खाने के लिए। कॉलिन उस बॉक्स के अंदर बहुत रोती है और तभी उसे अपने डैड की बातें याद आती है। उसके डैड उसे कहीं अकेले जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन कॉलिन ने उनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से आज वो इस ट्रैप में फंस चुकी है। इधर कॉलिन के मॉम डैड कॉलिन के घर ना लौटने पर बहुत परेशान होते हैं और पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और अब भी उन दोनों ने कॉलिन को कैद करके रखा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेनिस अब प्रेग्नेंट है और वो कैम से कहती है कि अब हमें कॉलिन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके बेबी पर इन सब का बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैम इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो कॉलिन पुलिस को सब कुछ बता देगी और फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे। इसके बाद कैम कॉलिन को डराने के लिए एक प्लान बनाता है जिससे उसे बॉक्स के अंदर ना रखना पड़े। कैम कॉलिन को बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो स्लेव्स को खरीदने और बेचने का काम करती है और कॉलिन कैम की स्लेव है,
इसलिए अगर उसने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उस कंपनी के लोग कॉलिन को पकड़ के उसे बुरी तरह से मारेंगे। और इतना ही नहीं, वो कॉलिन को ये तक बताता है कि अगर कॉलिन वहाँ से भागी तो उसकी फैमिली को कंपनी के लोग पकड़ के मार देंगे और उसकी सिस्टर बॉनी को भी किडनैप करके उनकी स्लेव बना लेंगे। ये सब बताकर वो कॉलिन के मन में एक ऐसा डर पैदा करना चाहता था जिस डर से वो कभी भी वहाँ से भागने के बारे में ना सोचे। कैम कॉलिन को एक फेक स्टोरी भी बताता है कि कैसे एक स्लेव ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद कंपनी के लोगों ने उसे पकड़ के बहुत बुरी तरह से उसे मार डाला। इन सब के बाद कैम कॉलिन को एक पेपर देकर बताता है कि अगर उसने इस पेपर पर साइन कर दिया तो वो कैम के घर में सेफ रह सकती है और तब कंपनी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैम की बातें सुनकर कॉलिन को लगता है कि कैम की बातें सच है और वो उस पर यकीन कर लेती है और उस पेपर पर साइन कर देती है। इसके बाद कैम कॉलिन के गले पर एक स्लीव की तरफ फंदा डालता है और उसे कुछ रूल्स बताता है जिसके अकॉर्डिंग आज के बाद उसे कैम को मास्टर कह के बुलाना होगा और जेनिस को मैम, और जब भी कैम उसे अटेंशन बोले तब उसे अपने सारे कपड़े उतारकर दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना है। इसके बाद कैम एक सुनसान जगह पर घर लेता है। इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है और जेनिस एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। इसके बाद हम कॉलिन को देखते हैं जिसे कैम बॉक्स से बाहर निकालता है और अपनी बेबी को दिखाता है। उस बेबी को देखकर इतने दिनों बाद कॉलिन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जेनिस की बेबी अब थोड़ी बड़ी हो गई है और अब जेनिस भी कॉलिन के साथ रूडली बिहेव करती है। छोटी छोटी बातों पर उसे तकलीफ देना, उस पर झूठा इल्जाम लगाना अब उसकी आदत बन चुकी है क्योंकि वो उससे जलती है, उससे नफरत करती है। उसे हमेशा ये इनसिक्योरिटी फील होता है कि कहीं कॉलिन उसकी जगह न ले ले। तभी एक दिन खाना सर्व करते हुए कॉलिन के हाथ से नाइफ नीचे गिर जाता है। तब कैम उसे अटेंशन बोलता है जिसके बाद कॉलिन अपने हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है और कैम उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है। ये सब जेनिस और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कैम को रुकने के लिए कहती है। जेनिस को धीरे धीरे लग रहा था कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कॉलिन की कोई मदद नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज्यादा डरती है। नेक्स्ट डे कैम कॉलिन को फिर से एक फेक स्टोरी सुनाकर डराता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक स्लेव रहा करती थी जिसने अपने मास्टर को धोखा देकर भागने की गलती कर दी और फिर उसने जाकर एक ऑफिसर से मदद मांगी, लेकिन वो ऑफिसर भी कंपनी का ही आदमी था। जिसके बाद उस स्लेव के हाथ पैर काट कर उसे बुरी तरह से मार दिया गया। कैम ये सब कॉलिन को बताकर उसे दोबारा डराना चाहता था ताकि वो कॉलिन को बाहर ले जा सके अपना काम करवाने के लिए, और कॉलिन इस डर की वजह से चाहकर भी ना भागे और बाहर किसी से हेल्प मांगने से भी डरने लगी। कॉलिन कैम की सारी बातों पर यकीन कर लेती है और कैम उसे अपने वर्क प्लेस में ले जाता है जहाँ पर वो लकड़ियों को काटने का काम करता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद कॉलिन वहाँ 2 आदमियों को देखती है। कैम कॉलिन को ये बताता है कि ये दोनों आदमी भी कंपनी के ही लोग हैं, इसलिए इन दोनों के सामने तुम मुझे मास्टर मत बोलना। कॉलिन कैम की बात मान लेती है। इतने दिनों बाद इस तरह से खुली हवा में सांस लेकर कॉलिन को बहुत अच्छा फील होता है। फिर कॉलिन कैम से पूछता है कि क्या वो कभी अपने घर वापस जा पाएगी, जिसके जवाब में कैम कहता है कि कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी स्लेव को घर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि कंपनी किसी भी स्लेव पर बिलीव नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे घर में एक लेटर भेजूंगा जिससे तुम्हारी फैमिली को ये पता चल सके कि तुम कहाँ पर हो। ये सुनकर कॉलिन को बहुत खुशी होती है और फिर वो कैम की मदद करने लगती है। तभी अचानक काम करते हुए कैम के पैरों में चोट लग जाती है और वो गिरकर कॉलिन को मदद के लिए बुलाता है। इस पल में कॉलिन के पास एक सुनहरा मौका होता है वहाँ से भाग जाने की, लेकिन कॉलिन के मन में कैम ने इतना डर भर दिया है कि उसे इतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद भी वो नहीं भागती और वापस घर आकर कैम के घाव पर फर्स्ट एड करती है। उसी रात कैम कॉलिन को बॉक्स से बाहर निकालकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी जेनिस वहाँ आकर ये सब देख लेती है और वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो कैम को चिल्लाकर बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे टच नहीं करोगी, लेकिन कैम जो एक अच्छा इंसान नहीं है वो एक अच्छा पति कैसे हो सकता है। इसी तरह से 4 साल बीत जाते हैं और अब जेनिस की बेटी भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तभी
ही एक दिन कॉलिन जेनिस की बेटी को देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। कॉलिन जेनिस से पूछती है कि उसे यहाँ आए हुए कितना समय हो चुका है। दरअसल दोस्तों, कॉलिन को ये आइडिया ही नहीं होता कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली से दूर होकर 4 सालों से कैद है, लेकिन उनकी खुशी के लिए ही उसे दूर रहना होगा। एक दिन जब कैम और जेनिस कॉलिन को बॉक्स के अंदर लॉक करके घर से कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उसी दौरान बॉक्स के अंदर कॉलिन को बहुत हेलुसिनेशंस होने लगती है और वो गॉड से पूछती है कि मैंने तो लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया है, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद उसे बॉक्स के अंदर बहुत सफोकेशन फील होता है और वो उस बॉक्स पर जोर से मारती है, जिससे उस बॉक्स का लॉक खुल जाता है। इसके बाद जब कैम वापस घर आता है, तब वो देखता है कि वो बॉक्स टूटा हुआ है और कॉलिन वहाँ पर नहीं है। कैम को लगता है कि कॉलिन वहाँ से भाग गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो कॉलिन को घर के अंदर ही एक कॉर्नर में दरी सहमी हालत में बैठी हुई देखता है। कैम उसे अपनी बेटी के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर कॉलिन को थोड़ा अच्छा फील होता है। इसी तरह से काफी वक्त गुजर जाता है और कॉलिन दिन भर पूरे घर का काम करती रहती है और उसके बाद वो अपने आप उस बॉक्स में चली जाती है। कॉलिन धीरे धीरे उन लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है और उन्हें ही अपनी फैमिली समझने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकती। और कैम भी अब रेगुलरली कॉलिन के साथ इंटीमेट होता है। इसी तरह से 7 साल का वक्त बीत जाता है और एक दिन कैम कॉलिन को बताता है कि कंपनी ने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने की परमिशन दे दिया है। कैम कॉलिन को ले जाकर उसके फैमिली के सामने खुद को कॉलिन का बॉयफ्रेंड माइक कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है, ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। कॉलिन अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और साथ ही वो उन्हें ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो बहुत खुश है। वो अपनी डैड से हेल्प मांगना चाहती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो कैम से इतना डरती है कि वो चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कहती। उसकी सिस्टर बॉनी उससे कहती है कि तुम्हें गए हुए 7 साल हो चुका है, इतने सालों तक तुम कहाँ थी। ये सुनकर कॉलिन को अजीब लगता है, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं होता कि 7 साल का वक्त बीत चुका है। इसके बाद सभी मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। और रात में बॉनी अपनी शादी की कुछ फोटोज दिखाती है और कॉलिन से कहती है कि तुम्हें यहाँ शादी में मौजूद होना चाहिए था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नेक्स्ट डे बॉनी कॉलिन से पूछती है कि तुम दोबारा मुझसे मिलने कब आओगी, तो कॉलिन बताती है कि पता नहीं। जिसके बाद बॉनी उसे बताती है कि कॉलिन, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और तुम मुझसे छुपा रही हो। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कॉलिन के लिए ये दूसरा मौका होता है सब कुछ बताकर कैम से बचने का, और वो बॉनी को सब कुछ बताने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी कैम आ जाता है उसे वापस ले जाने के लिए। कैम उन लोगों से झूठ बोलता है कि वो पिछले कुछ महीनों से कॉलिन को डेट कर रहा है और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसके बाद घर वापस आने पर कैम कॉलिन के साथ फिर से इंटीमेट होता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे सुनकर जेनिस और ज्यादा सहन नहीं कर पाती और नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। जेनिस के चले जाने की वजह से कैम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब कॉलिन उसके पास आकर उससे कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, जिसे सुनकर कैम गुस्सा हो जाता है और वो कॉलिन से कहता है कि मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। जिसके बाद बाहर ठंड और बारिश में वो कॉलिन को नेकेड गराज में बंद कर देता है। इधर जेनिस को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो चर्च में जाकर गॉड से अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो सीधे कॉलिन के पास पहुंचती है और उसे फ्री कर देती है। वो कॉलिन को बताती है कि कुछ सालों पहले कैम ने एक लड़की का किडनैप करके उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिसमें उस लड़की की मौत हो गई थी। फिर उन दोनों ने मिलकर उस लड़की की बॉडी को दफना दिया। दोस्तों, हमने जिस बॉडी को मूवी की पहली सीन में दफनाते हुए उन दोनों को देखा था, असल में ये वही लड़की है। जेनिस को इस बात के लिए बहुत पछतावा है और वो कॉलिन के साथ ऐसा नहीं होने देगी, इसलिए वो कॉलिन को अपनी कार में बिठाकर उसे बस स्टैंड ले जाती है और कॉलिन को उसके घर वापस जाने के लिए कहती है। तब कॉलिन कहती है कि अगर कंपनी के लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। तब जेनिस उससे कहती है कि असल में ऐसी कोई भी कंपनी है ही नहीं, कैम ने तुमसे कंपनी के बारे में सब कुछ झूठ कहा था तुम्हें डराने के लिए। इसके बाद कॉलिन बस में चढ़ जाती है और जाकर अपनी फैमिली से मिलती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं जो बैठकर रो रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी नहीं है, ना ही जेनिस
और ना ही कॉलिन। आखिर में जेनिस पुलिस को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद पुलिस कैम को अरेस्ट कर लेते हैं और मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी एक रियल स्टोरी है। कहानी पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।